संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजाद दर्दी सावन के यदि मैं चाहूं तो इस साले जज के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा करता हूं तो हमारे पिताजी कानून से नहीं बच पाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद इन कानून के रखवालों को मैं अब शहर शाहजहानपुर से तिलहर को मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ लेकर जाऊंगा। हमने सुना है इसी शहर शाहजहानपुर में एक लतीफ नाम का वकील जो ऐसे केस को धुएं की तरह उड़ा देता है। बहुत जल्द चलकर उसकी वकालत से मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद कानून के रखवालों को मैं हेलो माय डियर, बहुत जान है दैमलपुर में। आदमी की पहचान कैसे करेंगे आप? उसके लिबास से या उसके चेहरे से? किस तरीके से पहचानेंगे कि ये इंसान इस कैटेगरी का है? आदमी की पहचान ना ही लिबास से ना ही उसके चेहरे से। आदमी की पहचान की जाती है उसके कारनामों से। जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना, ये लतीफ एडवोकेट का काम। हमारे तखत के ऊपर एक हमारी पार्टी हमारा वेट कर रही है, इंतजार, और पार्टी का कहना है कि वकील साहब हमारे आदमी को सजा नहीं होना चाहिए, पैसा हम पानी की तरीके से बहा देंगे लेकिन सजा नहीं होना चाहिए। और वो सजा के लायक है, सजा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से अदालत से उसे बाइज्जत हम रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है तो आइए। कुर्सी पर और बेशक हिस्मत आपकी है काबिलता। Sit down chair, smoking. नॉट इसके बोर्ड वकील। आखिर क्यों? इस सर बैठ कर सिगरेट पीने का मौका नहीं है, क्योंकि मैं कोई उलझन में उलझा हूं। अरे भाई ऐसी कौन सी उलझन नहीं, कोई नौकरी एक फोन कर देते, ये लतीफ एडवोकेट आपकी चौपाल के ऊपर हाजिर हो जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेलीफोन और नौकरी के द्वारा नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य बहुत आप लोग बोल रहे हैं। तो तुम कुछ करो, हमारे मीटर चली गो, समझ गो। हम तो जुब्बक की बात तुम्हारे समझ में आवे चाहे ना हो। अरे थोड़ा शांति बने, जहाँ पर हंसे वाला हो बोले वाला खूब बोले लो। फायदा का हम कह दे तुम्हारे समझ में ना आवे, हम कह दे आपकी समझ में ना आवे फायदा का। जहाँ पे हंसने वाला है वहां पे हंसिए, जहाँ पे बोलने वाला वहां पे बोलिए। जज साहब, कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेलीफोन और नौकरी को द्वारा नहीं। कहने का तात्पर्य जब इंसान को प्यास लगती है तो दौड़कर कुएं के, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता है। तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है, अपनी औकात को भूलकर दफा 76, 307 और 302 के अंतर्गत हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान शाहजहानपुर की अदालत। ओह माय गॉड, आज से शासन सत्ता के वक्त समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके पिताजी को उम्र कैद या फिर फांसी हो सकती है। केस कहता है हमारे पिताजी को फांसी हो जाएगी तो आप जैसे वकील क्या करेंगे? बड़ी उम्मीद से मैं आपके पास आया था कि हमारे पिताजी का केस आप लड़ेंगे, और आप घबराते हुए ऐसी बातें करते हैं। आपने यकीन किया है? जी हाँ। तो हम आपका काम करेंगे और दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पिताजी को अदालत से बाइज्जत। आपका एहसान नहीं बोलूंगा वकील साहब। एहसान की बात नहीं, बात पैसे की। एहसान की क्या बात?
ऐसे केस में तुम्हारे पिताजी फंसे हैं। मैं आपका इशारा समझ गया, फिकर मत करो। अगर आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख सौदा मुझे बेहद पसंद है। 10,000 में क्या होगा? 5 लाख में माइनस नहीं किए जाएंगे। क्या ऐसे का देखते हो वकील, इतना हमारा टेलर है टेलर। अगर फिल्म चला दिया तो जिंदगी भर बैठकर घर में खाओगे, वकालत करने की जरूरत है। तो जिस समय हम अदालत में बहस करेंगे उस समय जज का ताक तो एकदम लगेगा। ये माइनस। फिकर मत करो एडवोकेट साहब, केस का मजमून लिखिए। केस को ऐसे उड़ा देंगे जैसे आग जलने से पहले धुआं उड़ता है। लिखो लिखो एडवोकेट साहब। बोलिए बोलिए। कस्बा तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, शांति, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया और अपना गुनाह छुपाने के लिए गोली मार करके उसको मर गई। मरी नहीं, उसी हालत में लड़खड़ाती हुई तिलहर थाने में पहुंच गई। अपने मुख से बयान दिया, बयान देने के बाद अपने दम को 307। शांति देवी के परिवार में कितने लोग हैं? हमने कहा कि बेसहारा अनाथ लड़की है। तो उसके केस की पैरवी कौन कर रहा है? पंकज का नाम सुनते ही करने लगे। अम्मा लोगों बैठ जाओ, तुम लोग बहुत भागा भोगी मचा रही हो। पंकज का नाम सुन के सब डर रहे हैं। पंकज क्यों, क्या बात है, क्या डरते हो उससे? क्या मैं ही नहीं, सैतानपुर अदालत का हर एक एडवोकेट पंकज का केस सुनने से दहलता है। ऐसी क्या बात है उसमें? क्योंकि आजकल मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं थाना इंचार्ज तिलहर पंकज श्रीवास्तव, यहाँ तक टीवीओ में भी न्यूज पंकज के ही दिए जा रहे हैं। अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश है, वर्दी की गर्मी है, जल्दी में साला अपना नाम रोशन करना चाहता है, इसलिए तो रणवीर सिंह से बगावत किया है। थाना तिलहर में एक वो इंस्पेक्टर गोरा मेरा दोस्त इंस्पेक्टर देसाई की बात करते हैं? जी हाँ जी हाँ जी जी, वो मेरा जिगरी दोस्त उसी थाने में तैनात है और पंकज से सीनियर भी है। अरे तो फिर फिक्र करने की, वो अपना आदमी है ना। फिर केस की डेट नोट करो। डेट बताइए। तारीख 3 दिन बुधवार, अदालत नंबर 10 बयाना वापस। नहीं वापस। किससे बात करते हो तुम? अरे सबसे बड़ी अदालत है, 5 लाख रुपए है और ये 10,000 ये जोड़े नहीं जाएंगे। तो केस हो चाहे जैसा हमको चाहिए। पैसा अदालत नंबर 10 लाइए, 2.5 लाख रुपया अभी दीजिए, 2,50,000 और बाकी शेष रकम जिस समय आपके पिताजी को अदालत में रिहा कराएंगे तत्काल उसी जगह ले लेंगे। एडवोकेट साहब, इतना पैसा तो मैं साथ में नहीं लाया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ अदालत पहुंचने से पहले आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा और बाकी शेष पैसा केस फाइनल होना के बाद तो हमारी तुम्हारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। तब तक के लिए एक विवादित प्लाट हमने खरीदा था। प्लाट की कीमत है 80 लाख और 5 लाख में हमने खरीदा था। पैसे का जुगाड़ नहीं था। अब ये ईश्वर ने सुन लिया, 5 लाख ये मिल गए। जिस समय हम मकान बनवाएंगे ना, नींव पूजन करेंगे, सबकी दावत है, लेकिन खा पी कर घर से सब लोग आना, ठीक है? क्योंकि व्यवस्था, अकेला आदमी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आप बताइए, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर के एक मानवर जमींदार है और जमींदार गरीबों का मसीहा ही नहीं, हमारी बहन बेटियों की मर्यादा का रखवाला होता है। और ठाकुर धर्म सिंह जमींदार होकर जब ऐसा घिनौना काम करेगा तो इस समाज का क्या होगा? तो ऐसे दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? है? क्या घर पे भारू हो क्या? है? सही कह रहा है कि सजा मिलनी चाहिए ठाकुर धर्म सिंह को। उन्होंने बलात्कार किया, गोली मार दिया है, चलो ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ठाकुर धर्म सिंह को जो सजा हो जाएगी तो हमारे जैसे वकील कौन चौराहे पर पान पुड़िया बेचेंगे बताओ? LLB की पढ़ाई किया, बहुत पैसा खर्चा किया है ना।
सजा तो होनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से ठाकुर धर्म सिंह को हम अदालत से बाइज्जत रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है। तो आइए अदालत चलते हैं। चार कोसी और लाओ, 8 कोसी में है ना, लाओ लाओ कोसी छोड़, 4 कोसी लाओ। सिलाया भाई खाली हो जाए, नहीं होता 2 मिनट। अरे वहाँ ले लो भैया, वहाँ ले लो, हटा लो बड़ी वाली बोले लो कुर्सी। शाहजहांपुर की सबसे बड़ी अदालत। आज इस अदालत में शांति देवी को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ ये शांति देवी को इंसाफ ना दिला सका तो इस वर्दी को उतार कर खूंटी में टांग दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मेरा
योर ऑनर सर, मैं इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव, मैं शांति देवी के केस की पैरवी और छानबीन कर रहा हूं। शांति देवी मर्डर केस की ये रही सर फाइल, और ये रही साथ साथ पीएम रिपोर्ट। मैं ठाकुर धर्म सिंह का वकील लतीफ, मैं इंस्पेक्टर पंकज साहब से बहस करने की अनुमति चाहता हूँ। पहले अपना वकालतनामा पेश करो। थैंक यू ऑनर। ये रहा हमारा वकालतनामा। चपरासी जी सर, अदालत में मुलजिम धर्म सिंह को पेश किया जाए। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। पेश हो गए। है तो मुलजिम ठाकुर धर्म सिंह, तुम पे केस है। तुमने एक बेसारा असहाय शांति देवी के साथ में रेप किया है तथा अपना गुनाह छिपाने के लिए उसका तुमने मर्डर कर दिया है। सफाई का रूप में कुछ अपने बयानात पेश करना चाहते हो तो पेश कर सकते हो, इजाजत है। जैसा नहीं मैंने शांति देवी की इज्जत को लूटा है और ना ही उसे गोली से मारा है। जैसा मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं अदालत को इतना ही बताना चाहता हूं। ठाकुर धर्म सिंह अभी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। सच तो ये है, कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसके साथ ठाकुर धर्म सिंह ने रेप किया, रेप करने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मिराट, ये तो कस्बा तिलहर के जमींदार हैं, और जब जमींदार ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत करेंगे तो मेरी जनता क्या क्या होगा। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है, ऐसे बहसी कातिल दरिंदे को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। That's all your हमारे जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर पंकज साहब अभी इसी भरी अदालत में हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह को बागी मुजरिम करार देते हुए अदालत को आदेश देने के लिए कह दिया। जबकि सच्चाई तो यही और कि जिस वक्त शांति नाम की लड़की के साथ में बलात्कार किया गया और उसे गोली से मारा गया, उस वक्त हमारा वकील ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का ये पहला और जीता जागता ऐसा सबूत है जिसे देखकर अदालत को यकीन हो जाएगा कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलत ही नहीं बेबुनियाद है। शांति देवी के साथ में बलात्कार 3 तारीख दिन बुधवार समय 11:14 के ऊपर हुआ। उस वक्त हमारा वकील ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में अनाथ बच्चे तथा बेसहारा विधवाओं को अन्न कपड़े वितरण करते हुए इन फोटो में ये रहे उस मीटिंग के खींचे गए कुछ फोटो। इन फोटो को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। इसलिए अदालत से हम दरखास्त करेंगे कि इस मुकदमे को खारिज करके हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा किया जाए। दैट्स ऑल। इंस्पेक्टर देसाई,
सामने आओ। इस जगत सही अदालत एक भगवान का घर होता है। अदालत में इस किताब पे हाथ रखने की कसम खाओ और वादा करो कि अदालत में जो भी कहोगे वो सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। आज इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर हम इस बात की सौगंध खाते हैं कि इस अदालत में हम जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा